समुद्र अपने अंदर ढेरों राज छुपाए बैठा है। इंसान समुद्र को आज तक सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाया है, खासतौर से गहरे समुद्र को। यहाँ आपको ऐसे ऐसे डरावने जीव मिल जाएंगे जिनके बारे में पता चलने के बाद आप समुद्र के पास जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। यहाँ तक कि कई जीवों के बारे में तो पता लगने के बाद भी हमारे पास उनके बारे में पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले बेहद अजीब और डरावने जीवों के बारे में। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। गार्डन ईल। अधिकांश गार्डन ईल इंडो पैसिफिक में रहते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत के गर्म भागों में पाई जाती हैं। ये डरावनी तो नहीं लगती, लेकिन अपने विचित्र व्यवहार से अपनी तरफ ध्यान जरूर खींचती है। इनकी खासियत ये है कि ये ईल समुद्री तल पर छेद बनाकर 100 से लेकर 1000 ईल्स के ग्रुप में वहीं अंदर रहती है। भूख लगने पर जब ये सभी छेद से बाहर आती हैं, तो अपने शरीर का अधिकांश भाग तल में ही छुपा कर रखती हैं। अंडरग्राउंड बने रहने के लिए ये अपने शरीर से म्यूकस निकालती है, जो उन्हें गोंद की तरह या कहें किसी प्लांट की जड़ की तरह सतह से जोड़े रखता है। जब ये पानी के बहाव से लहराती हैं, तो देखने से ऐसा लगता है मानो गार्डन में घास हवा से हिल रही हो, इसलिए इनका नाम गार्डन ईल पड़ा। कई बार तो देखने में ऐसा लगता है कि मानो सपेरे की धुन पर कई सौ सांप एक साथ झूम रहे हो। अब तक सबसे लंबी गार्डन ईल 4 फुट तक की पाई गई है। अलग अलग स्पीशीज का कलर अलग अलग होता है। इनकी कॉलोनी कई बार 1 एकड़ तक के एरिया में फैल जाती है और ये प्लैंकटन खाकर अपना गुजारा करती है। ये अपना छेद कभी नहीं छोड़ती और खतरा होने पर तुरंत अपना मुंह दोबारा नीचे तल में छुपा लेती है, इसलिए इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। ब्लैक स्वेलोर फिश। स्वेलोर फिश गहरे समुद्र की एक बेहद ही अजीब और डरावनी मछली है। ये मछली खुद के आकार से बड़ी मछली तक को खाने की काबिलियत रखती है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जीव खुद से बड़ा जीव कैसे खा सकता है? लेकिन यही सच है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने से 10 गुना वजनी और दुगुनी बड़ी मछली तक को पूरा निगल जाती है। दरअसल ऐसा ये अपने कमाल के पूरा खुलने वाले जबड़े और स्ट्रेचेबल पेट की मदद से करती है, जिसमें इसके नुकीले दांत शिकार को अंदर ढकेलने और पकड़ बनाने में मदद करते हैं। शिकार को निगले जाने के बाद पेट फैलना शुरू हो जाता है, जिससे शिकार को उसमें साफ साफ देखा भी जा सकता है। 2007 ग्रैंड कैमन में एक 19 सेंटीमीटर लंबी ब्लैक स्वेलोर फिश को मरा पाया गया, जिसके पेट में एक मरी मछली थी जो 86 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि मछली से 4.5 गुना लंबी। अब आपको इसके मरने की वजह भी बताते हैं। दरअसल इस मछली के साथ होता यह है कि ये अपने से बड़ी मछली आदि को निगल तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा इसे डाइजेस्ट करे, उससे पहले ही शिकार डिकम्पोज होने लगता है, जिस वजह से गैसेस निकलती है, जो इस 9000 फीट की गहराई में रहने वाली मछली को समुद्र की सतह पर ले जाती है, जहां इसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर बॉबीट वॉर्म। समुद्र के गहरे पानी में रहने वाला ये वॉर्म एक राक्षस के समान खतरनाक शिकारी है। इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फीट तक हो सकती है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा बॉबीट वॉर्म 9.81 फुट लंबा था। इतने बड़े शरीर को अब खाना भी अच्छा खासा चाहिए, इसके लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाता है। ये तल पर बोरिंग करके अपने लंबे शरीर को नीचे गहराई में छुपा लेता है और सिर्फ मुंह बाहर रखता है, जिसमें एक बियर ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही कोई मछली या दूसरा जीव वहां से गुजरता है, इसके सेंसर से इसे पता चल जाता है और ये झपट कर उसे पकड़ लेता है और अंदर गहराई में खींच ले जाता है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसका शिकार कौन है, चाहे वो आम मछली हो या खतरनाक जहरीली स्टोन फिश, या फिर भले ही वो ऑक्टोपस ही हो। वैसे तो समुद्र में ये पाए जाते हैं, लेकिन 2009 में इंग्लैंड के 200 लीटर के एक ब्लू रीफ एक्वेरियम में अचानक से मछलियों की तादाद में कमी आने लगी। तब इसका पता लगाने के लिए कर्मचारियों ने इस एक्वेरियम को खोला। तब पता चला कि इसमें 4 फुट लंबा बॉबीट वॉर्म मौजूद है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कई सालों से छुपकर उसमें रह रहा था और धीरे धीरे बड़ा होता गया, और साइज बड़ा होने के कारण उसने मछलियों का शिकार भी ज्यादा शुरू कर दिया। डीप सी ड्रैगन फिश। ये गहरे समुद्र में रहने वाली ड्रैगन फिश है, जो करीब 250 से 5000 फीट नीचे समुद्र के अंदर रहती है। इसे स्केललेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है।
ये काफी क्रूर फिश है। इस फिश के शरीर के मुकाबले इसके दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इसके पारदर्शी दांत ग्रेट व्हाइट शार्क और पिरान्हा से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत हैं, क्योंकि ये नैनो साइज क्रिस्टल से बने हैं। हालांकि इस खतरनाक मछली की साइज काफी छोटी है, इसका साइज महज 15 सेंटीमीटर है। इस मछली के दांत के अलावा दूसरी सबसे खास बात कि ये बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी के द्वारा खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। इस फिश के आंख के नीचे 2 स्पॉट होते हैं, जिसमें से एक का कलर लाल होता है और जब ये अपनी लाइट एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो ये स्पॉट लाल रंग में चमकता है और दूसरी नीले रंग में, जो दिखने में काफी दिलचस्प है। ऐसी लाइट शिकार को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट एक रेयर फुटेज में ये देखकर हैरान रह गए कि अपने पूरे शरीर में लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ऐसा ये शिकारी को डराने के लिए करती है या किसी मकसद से, इसकी जानकारी मौजूद नहीं है। ज्यादा गहराई में रहने के कारण इनके बारे में भी अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। एशियन शीप शेड वारसे। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी मछली से जिसके बारे में जानकर आप जरूर दंग होने वाले हैं। इस मछली का चेहरा कुछ इंसान की तरह दिखता है। इंसानों की तरह उसके होंठ भी हैं और होठों के पीछे छिपे हुए दांत भी। मेल फिश आकार में फीमेल से काफी बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 3 फुट और वजन 15 किलो हो सकता है। लेकिन जब फीमेल फिश की उम्र 10 साल से ज्यादा हो जाती है तो एक निश्चित आकार में आकर रुक जाती है। तब कुछ चौंकाने वाला वाकया घटता है। तब दरअसल कुछ महीने के समय में फीमेल फिश में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फीमेल फिश पूरी तरह मेल फिश बन जाती है, जो साइज में बाहर मौजूद मेल से भी बड़ी होती है। तब दोनों मेल में उस एरिया में वर्चस्व की लड़ाई होती है, यानी एक शीप हेड फिश के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। पहली बार इस अनोखी ट्रांसफॉर्मेशन को 2017 में जापान के सादो द्वीप में BBC अर्थ क्रू द्वारा कैमरे में कैद किया गया। वैसे आपको बता दें, 82 साल के जापानी स्कूबा डाइवर हिरोयुकी अराकावा की दोस्ती एक ऐसी ही शीप शेड से है। हिरोयुकी और इस मछली की दोस्ती लगभग 30 साल पुरानी है और वो जब चाहते हैं इस मछली से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये मछली इतनी समझदार है कि हिरोयुकी के घंटी बजाते ही इसे इनके आने का पता चल जाता है। हिरोयुकी काफी देर तक इनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें किस भी करते हैं। हिरोयुकी के मुताबिक उनकी और इस मछली की मुलाकात तब हुई जब ये टोक्यो के अंडर वाटर पार्क में उन्होंने 56 फीट गहरा गोता लगाया था। उन्होंने देखा कि ये मछली एक मुसीबत में और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में हिरोयुकी ने उसे 1 हफ्ते तक पानी के नीचे जाकर केकड़े खिलाने शुरू कर दिए। फिर इन दोनों में दोस्ती हो गई। कोलोसल स्क्विड। आमतौर पर स्क्विड 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और इंसान उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पर जापानी। लेकिन जिस स्क्विड की बात अब मैं करने वाला हूं वो शायद खुद कई इंसानों को आसानी से निगल ले। कोलोसल स्क्विड एक विशाल गहरे समुद्र में रहने वाला प्राणी है जो 750 किलोग्राम और 15 मीटर यानी 50 फुट लंबे आकार तक पहुंच सकता है। औसत हाथी लगभग 6.5 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथी के आकार से भी दुगना है। ये स्क्विड उन नाविक कहानियों को सच करते मालूम पड़ते हैं जिसमें विशालकाय राक्षसों की तरह बड़े स्क्विड अपने टेंटिकल से पूरे जहाज को पानी के नीचे खींच लेते हैं। वैसे तो ये इतनी गहराई में रहते हैं कि शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हालांकि कोलोसल स्क्विड कभी कभी ऊपर भी दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड में मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा 2007 में पहली बार इस विशालकाय स्क्विड को रिकॉर्ड किया गया। शुरू में इसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी 15 फीट मापी गई और इसका वजन 450 किलोग्राम यानी 990 पाउंड था। बाद में स्क्विड को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड ले जाया गया। बाद में नमूने पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि इसका वास्तविक वजन 495 किलोग्राम था, लेकिन टेंटिकल्स के सिकुड़ने के कारण पोस्टमार्टम में इसकी कुल लंबाई कम होकर 4.2 मीटर यानी 14 फुट मापी गई। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास ऐसे विशेष कैमरे पाए जाते हैं जो उन्हें पानी के नीचे कैप्चर कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।